and my friends, I am Karan Sakya. You are welcome on our channel Chemical Group. So my dear students, जैसा कि आप लोग जानते हैं अपने इस चैनल पर अभी पीजीटी केमिस्ट्री यूपी पीजीटी केमिस्ट्री का कोर्स चल रहा था। इससे पहले मैंने अभी तक इसके 10 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे तो उनको आप देख लीजिएगा, और इन सभी लेक्चर्स को अगर आप देख लेते हैं तो डेफिनेटली आपका यूपी पीजीटी केमिस्ट्री या किसी भी टाइप का पीजीटी केमिस्ट्री एग्ज़ाम होता है तो आप उसको क्वालिफाई कर पाएंगे। ये आपका आज का मैंने टॉपिक जो लिया है वो आपका है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे एक ना एक क्वेश्चन आपका हर बार पीजीटी एग्जाम में आता है। अगर आप पेपर उठा के पिछले देखें तो आपको पता चलेगा। तो इसको हमने याद करने का एक बहुत ही शॉर्टकट तरीका बताया था। तो आप पता है कि जब भी किसी की शुरुआत करते हैं किसी कार्य को तो हम जय श्री राम का नारा लगाते हैं और राम के नाम से ही शुरुआत करते हैं। तो हम भी यहाँ पर राम के नाम से ही शुरू करेंगे। तो राम आर का मतलब है यहाँ पर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ए मीन्स यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी, एम मीन्स यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का जो फार्मूला और राम एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ ट्रिक। राम 382 याद रखना। क्या रखना? राम 382। 382 एक नंबर है, ऐसे समझ लो, एक कोड वर्ड है राम 382। ठीक है, राम 382 एक शॉर्टकट है। अब देखो कैसे राम 382। यहाँ से हम क्या करेंगे, राम 382 का मतलब यहाँ पर 3 लिख दीजिए। 382 क्या लिख दिया आपने? राम 382। और यहाँ लगा दीजिए आप RT/m सभी में, है ना, RT/m। इसके साथ भी आप लगाएंगे RT/m। राम 382 लिख लिया, RT/m, और इसके साथ भी आप RT/m। और इसके बाद इन सभी पे क्या करेंगे, अंडर रूट लगा देंगे। ये फार्मूला जब आ जाता है एग्ज़ाम में तो यहाँ से काफ़ी हेल्प मिलती है, क्योंकि बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। तो यहाँ से कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगा, दूर हो जाता है कन्फ्यूजन। और यहाँ पर जो बीच वाली वैल्यू इसके साथ पाई और लगा देंगे। ठीक है, राम 382 8 वैल्यू चूँकि है वो सबसे बड़ी है तो यहाँ पर पाई लगा दिया हमने। अब देखो ये तो हो गया फार्मूला राम 382। ठीक है, राम 382 एकदम 2-3 बार जाप किया करो दिन में 2-1 बार। राम 382, राम 382, एक क्वेश्चन पीजीटी का सॉल्व करके आ जाओगे। तो अब यहाँ पर कभी कभी इसका रेशियो पूछ दिया जाता है कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का रेशियो क्या होता है। तो अगर मैं इस वैल्यू को सॉल्व करूँ तो देखो RT/m, RT/ सभी में से कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? इनका जो रेशियो है √3, और रेशियो ये बचेगा हमारा पाई 8/पाई, सॉरी, हाँ ठीक है, 8/पाई अंडर रूट में बचेगा। और फिर हमारा रेशियो बचेगा √2। अल्टीमेटली जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये निकल के जो आती है वैल्यू बता दें आपको। देखो √3 है अभी, √3 रेशियो 8/पाई को जब इधर 22/7 लिख दो तो 7 ऊपर चला जाएगा, और 8 7 जा 56, है ना, ये आ जाएगा 56/22। इसको जब सॉल्व कर लेंगे, आप इसको देख लीजिए करके सॉल्व करके, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो मैं बता देता हूँ। वो आएगी रेशियो √3 की वैल्यू होती है 1.732, है ना, 732 इतना ही ले लेते हैं रेशियो। और इसकी जब सॉल्व करेंगे 56/22, तो ये सॉल्व करने के बाद रूट के अंदर आएगा 1.59। ठीक है, और रेशियो ये आता है 1.414। तो ये आपका रेशियो आ जाता है किसका? रूट मीन स्क्वायर, एवरेज वेलोसिटी और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का। तो रेशियो आप इस तरह से, नहीं यहाँ पर अंडर रूट नहीं आएगा, ये अंडर रूट के बाहर आएगा 1.59। ठीक है ओके। अब देखो इसके बाद हम इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन लेते हैं जो पीजीटी एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, एक बार पूछा गया पीजीटी एग्जाम में, तो इस क्वेश्चन को लेते हैं। आप सॉल्व करने की पहले कोशिश करेंगे, नहीं आएगा तो आप सॉल्यूशन को देख लेना। देखो यहाँ जो क्वेश्चन नंबर मैंने 11 लिया है, इससे पहले 10 क्वेश्चन करा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 है, द टेम्परेचर ऑफ ए गैस इज रेज्ड फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू 927 डिग्री सेल्सियस। द VRMS ऑफ ए गैस गेट्स हाफ्ड, गेट्स डबल्ड, रिमेन सेम, गेट्स 927/27 का अंडर रूट टाइम्स। तो आपको देखना है कि पहले कोई गैस है, अब गैस का नाम नहीं लिया है, वो गैस का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस था, बाद में इसका टेम्परेचर 927 डिग्री सेल्सियस कर दिया गया। मीन्स जब टेम्परेचर को बढ़ा दिया गया तब उस गैस की जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है वो
कितने गुना बढ़ जाएगी या घट जाएगी या कैसा हो जाएगा या फिर सेम रहेगी, वो नई जो वेलोसिटी आई है वो क्या होगी। देखो अब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की बात कर रहा है ना, कहाँ गया ये रूट मीन, तो आप रूट मीन वाला फार्मूला लगाओ, क्या कहेंगे वी आर एम एस इक्वल टू हमारा फार्मूला आता है 3RT, पहले ही वाला फार्मूला है 3RT अपॉन एम। तो यहाँ पर एक काम करेंगे, पहले वाले को हम फर्स्ट VRMS मान लेंगे और फिर सेकंड VRMS मान लेंगे। एक चीज़ अगर देखा जाए तो अब VRMS 1 जो है इक्वल टू ये आ जाएगा हमारा कितना 3R इंटू टी की वैल्यू। अब जो टेम्परेचर, जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना ऑलवेज कि टेम्परेचर को आपको कन्वर्ट करना है केल्विन में, ये ध्यान रखना। डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को डायरेक्ट यूज नहीं करेंगे। तो आप देखो 27 डिग्री सेल्सियस को जब केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें 273 का ऐड कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 300 केल्विन, ये ध्यान रखने वाली बात है। और दूसरा टेम्परेचर है, एक को हम T1 मान लेंगे, एक T2, और आपका जो 127 डिग्री सेल्सियस है इसमें भी आप 273 को ऐड करेंगे तो टेम्परेचर बन जाएगा आपका कितना 7310 हो जाएगा और 729110 हो जाएगा। और यहाँ पर जो है 2 और 1 कितना हो जाएगा जा करके 127, कितना था टेम्परेचर आपका 920, सॉरी ये 927 था, 120 नहीं था, ये था हमारा 927। एक मिनट रुकना, ये आ नहीं रहा है। तो ये ऐड करेंगे 1200 केल्विन आपका आ जाएगा। तो टेम्परेचर को निश्चित तौर पे आपको कन्वर्ट करना होगा किस में, केल्विन में, ठीक है, डिग्री सेल्सियस दे रखा हो। तो 3R इंटू आर की वैल्यू क्या करेंगे 300 केल्विन लगाएंगे यहाँ पर, अपॉन में क्या करेंगे अपॉन में m लगाएंगे। तो यहाँ अगर देखा जाए, मैंने हालांकि पूरी वैल्यू लिख दी है, तो ये हमारा क्या आ गया 1 फर्स्ट के लिए। और इसी तरह से हम VRMS 2 निकाल दो, VRMS यहाँ पर हमने क्या किया 2 को निकाल दो, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 3RT अपॉन m, तो वही रहेगा 3R अपॉन m, केवल T चेंज हुआ है। तो T हमारा आ जाएगा 1200 केल्विन। अब देखा जाए R अपॉन जो 3R अपॉन m जो है ना, वो दोनों में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा सॉल्व कर रहा हूँ। VRMS है ना, जो सेकंड वाला VRMS है अपॉन में VRMS 1 जो इनिशियली था, क्योंकि हमें निकालना है इसका रेशियो, इक्वल टू, तो जो अगर देखा जाए 3R अपॉन 3R में कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर 1200 केवल बचेगा, 1200 पर अंडर रूट और अपॉन में बचेगा हमारा 300 पर अंडर रूट। ऐसी वैल्यू अगर कभी लिखी हुई मिल जाए तो आप क्या करेंगे पूरे पे अंडर रूट लगा लेंगे, 1200 अपॉन 300, तो ऐसा लिखा जा सकता है मैथमेटिकली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो 0 0 कैंसिल आउट हो गया और 3 4 या 12 कितना बचेगा अंडर रूट 4 बचेगा, या इक्वल टू कितना बचेगा 2 बचेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम क्या कह सकते हैं, जो नई वेलोसिटी आएगी, पूछा गया है कि जो 927 डिग्री सेल्सियस पर जो न्यू वेलोसिटी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आएगी वो कितनी आएगी, तो हमसे कहा डबल, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस तरह क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का एक क्वेश्चन जरूर पूछ दिया जाता है पीजीटी एग्जाम में, कोई भी हो, चाहे आपका डीएसएसबी का हो या फिर यूपी पीजीटी का हो, ठीक है, या फिर आपका केवीएस का हो या एनवीएस का हो। तो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है निश्चित तौर पे तो कमेंट करके बताइएगा। इफ़ यू आर विजिटिंग द फर्स्ट टाइम ऑन अवर चैनल, सो सब्सक्राइब द चैनल फॉर द गेटिंग मोर एंड मोर नोटिफिकेशन। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।